तो ज्योति बेटा के लिए एक लाइन बोलूं मैं? जैसे एक एक लाइन बार बार उसके अंदर आ रहा है कि अच्छा है, एक दिन आएगा, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए इंतजार करो कि बहुत ही अच्छा है कहे वो। तो प्रभु सहायता करे। तो मत्ती 6 उसके 9 से 13 तक पढ़िए, प्रभु की प्रार्थना है, इसी को पढ़ेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, पर एक एक लाइन जो रेड ब्लॉक में है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तेरा राज्य आए, हम लोग हमेशा बोलते हैं तेरा राज्य आए। जब भी चाहे सामूहिक, चाहे जब भी हम पारिवारिक प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, तो ये शब्द जरूर बोलते हैं, तेरा राज्य आए। उसका राज्य आएगा क्या, कैसे उसका राज्य? और मैंने बीते दिनों में समझाया था, परमेश्वर का राज्य मतलब जहाँ इसके विषय में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके एक से पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ लो एक बार, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 1 से फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा वहां तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, हम्म। और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। इसी वह को उन परमेश्वर का राज्य बोलते हैं, जब परमेश्वर हमारे बीच में वास करने लगता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। और तब हम आनंदित हो जाते हैं, हमारे जीवनों में शांति आती है, हमारे बहुत सारी बातें परिवर्तित हो जाती हैं। मनुष्य परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, उसका रिजल्ट क्या होता है, आगे बढ़िए। वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और हम्म। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और हम्म। उनका परमेश्वर होगा। पढ़ते जाए। वह वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और न शोक, आंसू न पोंछ विलाप। डालेगा, मृत्यु ना रहेगी, ये स्वर्ग का एक्सपीरियंस है। जब उसका डेरा हमारे जीवन में आता है तो हमारे आंसू पोंछता है पहले वो। आगे। और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, हम्म। पहली बातें जाती रही। रोग, पिलाप, पीड़ा, पीड़ा और रोग बीमारी, सब वे सब कुछ नहीं रहेगा उसकी उपस्थिति, उसका डेरा जो हमारे बीच में हो। तो उसी से संबंधित ये हम लोग प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए इस जीवन में, यहाँ इस पृथ्वी पर कैसे आएगा? पढ़िए, यशायाह 45 उसके 20 और 21 पद में क्या लिखा है? हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं, और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। उनको लाओ, क्योंकि वे प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी आनंद और शांति और वो सारी चीजें चाहिए जो हमारे पास है, पर वो अज्ञान है और अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं, उनके सामने जाके प्रार्थना करते हैं। यहाँ वो बोल रहा है कि तुम प्रचार करो, उनको लाओ। तो आज मैं एक विषय जो प्रभु ने मुझे दिया कि whom टू ब्रिंग, पढ़ो। ब्रिंग मैन टू गॉड। whom to bring।
किनको लाना है, उसके विषय में कुछ एग्जाम्पल से पढ़ो। द सीख द और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। तो उसके पास किनको लाना है, यहाँ चेकलिस्ट है। इनको लेके आओ बोल रहा है। और किसको लाया जाता है देखिए। जब वे बाहर जा रहे थे, तो देखो, लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए। अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो गूंगे बहरे नजर आते हैं मुझे, मतलब जिनका जुबान खुलता नहीं और जो पता नहीं कैसा सुन रहे हैं। तो प्रभु सहायता करे कि हमारे होंठ, हमारी जुबान खोली जाए। इसके लिए प्रार्थना करो सब लोग मिलके। और किसको लाया है, पढ़िए। ब्लाइंड्स तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। जो अंधा है, जिसको कुछ दिखता नहीं आगे की बातें, उनको लाओ, ये कह रहा है। बहुत सारे लोग अंधेरे में हाथ पैर चलाते रहते, कुछ मालूम नहीं बेचारों को, अपनी तरफ से परिश्रम कर रहे हैं, पर जिनको दिखाई नहीं देता उनको यीशु ने कहा मेरे पास लाओ। अब पढ़िए। हेल्पलेस और देखो, कई लोग एक मनुष्य को, जो झोले का मारा हुआ था, खाट पर लाए, और जो वे उसे खुद आने लायक नहीं है, वो क्या लिखा है आगे। भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका रिस्क विश्वास। रिस्क लिया। छत के ऊपर चढ़ गए, गिरने पड़ने का चांस बनता है। गांव के बीच में, ये बहुत बड़े शहर में नहीं है, एक गांव में है जहां पर यीशु को चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। उनको उसके पास तक पहुंचना इतना सिंपल नहीं है। और तब लिखा है कि जो उसको लेके आ रहे थे उन लोगों ने रिस्क लिया, परिश्रम किया और उसको उसके सामने उतारा। और तब क्या लिखा है वहां पर। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य वो मेरे पास। जो जो समस्या में था उसका विश्वास नहीं देखा उसने, लाने वालों का विश्वास। ये एक विचित्र बात है, देख ध्यान करना आप। कई बार हम, यदि आप किसी को लेके आ रहे हैं, तो आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर उनको, उनके जीवन में काम करता है। इसको, इन सब बातों को याद रखिए। पढ़िए। सीकर्स एंड डाउट्स। एक एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। कहने का मतलब यहाँ पर एक जन है जो शंका में है, उसको लेके आया गया। और दूसरा एक जन है जो कह रहा है कि ये छोटी जगह से कोई ऐसी चीज निकल सकती है क्या। और इसलिए हम लोग जहाँ रहते हैं उसके विषय में बहुत सारे लोग हमको देखकर सोचते हैं कि इनमें से कुछ मिलेगा क्या। लिखा है कि ये कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है, छोटे गांव से कोई बड़ी चीज निकल सकती है। और तब फिलिप्पुस ने कहा था कि चल कर देख लो, तुम खुद ही देखो। तो ये किनको लाना है, उनमें से ये लिस्ट है, पढ़िए। सिंफुल तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हाँ, आप ध्यान से देखो अपने चारों तरफ, जो भी लोग पाप में दिखाई देते हैं उनको लेके आओ। ये कह रहा है कि उस एक स्त्री को उसके पास लाया गया जो ऐसा पकड़ा गया था। पढ़िए। सोरोइंग यह कहकर वह चली गई, और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। ये इसको पता नहीं था कि यीशु आ गया है। वो अपने भाई के मरने के उसमें रो रही थी। और तब एक रोते हुए जन को उसकी अपनी बहन ने जाके उसको बोला कि गुरु इधर ही है, आ जाओ, वो बुला रहा है। तो किनको लाना है, इसका एक चेकलिस्ट है सिंपली। मैंने आपको बताया। एक और लाइन बताऊं,
परमेश्वर के वचन में यीशु ने कहा था, पढ़िए मत्ती 16 उसका 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। बीते दिनों में फरीसियों के विषय में बता रहा था अपना पंकज, और उसने बताया था कि ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जो खुद प्रवेश नहीं किया और दूसरे प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। तो ये जो बुलाए हुए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उनको कुंजी मिली हुई है, स्वर्ग के राज की कुंजी। तो खुद भी उसको खोल के प्रवेश करें और दूसरों के लिए भी दरवाजा खोलें। तो ये बोलता है, अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, तुम लेके आओ लोगों को जो मूर्त पूजा कर रहे हैं, जो ऐसे ईश्वर से जिनके पास शांति आनंद नहीं है, उनसे प्रार्थना प्रार्थना वो भी करते हैं। ये इसका मतलब ये है। और इसलिए सही जगह प्रार्थना की जाए, इसमें आप सहायता करें सबकी, अपने आस पड़ोस, अपने भाई बहन। मार्था ने अपनी बहन को बुलाया, हम भी अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बुला सकते हैं, यीशु के पास ला सकते हैं। जिनके जीवनों में आप देखो कि शांति नहीं है, आनंद नहीं है, उनको दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको सबको प्रभु के पास लेके आने का है। तो प्रभु सबकी सहायता करे। ये आज के लिए इतना ही मैं शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।